बिहार में बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के बाद बीपीएससी टीआरई सेकेंड का भी लगभग शंखनाद हो चुका है और यह बहाली भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे में आप तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वे हमें ये बताइएगा कि वह बहाली जब आ जाएगी और आपको उसमें मौका ही ना मिले बैठने का तो फिर आपको कैसा लगेगा। इस वीडियो में कुछ हम ऐसे ही टॉपिक्स की चर्चा करेंगे जिसके कारण बहाली तो आ जाएगी लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी होंगे जिन्हें इस बहाली में मौका नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि कुछ इसकी अर्हताएं यानी कह सकते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो आपके पास अगर नहीं होगा तो आप इस बहाली में अपीयर नहीं होंगे, बहाली में नहीं बैठ पाएंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स बिंदु के ऊपर जिसमें सबसे हम महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे जो कि होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने में कुछ ना कुछ गलतियां उनके द्वारा हो गई है सब्जेक्ट को चूज करने में, जिसका सजा जो है उनको इस बहाली के रूप में मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम कर लें कि हम इस वीडियो में खास करके 6 to 8 यानी कि कह सकते हैं कि अपर प्राइमरी की ही बात करेंगे और फिर जैसे ही आपका अगर रिस्पांस अच्छा रहेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा निश्चित तौर पे। और 9-10 का भी आप लोगों को अगर चाहिए तो उसका वीडियो हम अलग से बना देंगे। वो इसलिए कि एक ही वीडियो में सारी बातें कहना थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं बिना देर किए हुए कि 6 to 8 की हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि अभी जो बहाली बीपीएससी टीआरई 2 आने वाली है उसमें आपका जो है प्राइमरी टीचर की चर्चा नहीं की गई है। उसमें आप देख पाएंगे कि मिडिल स्कूल हो गया, सेकेंडरी हो गया और हायर सेकेंडरी यानी कि 3 लेवल के शिक्षकों की बहाली उसमें होगी बीपीएससी टीआरई 2 में। और हो सकता है कि आगे चल के प्राइमरी की भी चर्चा होने लगे। अभी जो है फिलहाल हम लगभग कह सकते हैं कि 70,000 सीटों की चर्चा चल रही है, जिसमें मिडिल स्कूल में ही सिर्फ आपको 31 से 32,000 सीट अप्रॉक्स देखने को मिलेगा और 18,000 समथिंग और 18,000 समथिंग हम कह सकते हैं कि 36 से 37,000 सीट सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में। तो कुल मिला के हम अप्रॉक्स कह सकते हैं कि 70,000 सीट अभी जो कि नए सीटों का स्वीकृति मिला है विधानसभा से। लेकिन इसमें जो मैं बता दूं कि अगर जो पिछली बहाली है बीपीएससी टीआरई 1 जो हुआ है तो उसमें भी बहुत सारे जो है +2 लेवल के यानी कि हायर सेकेंडरी में सीटों के खाली रह जाने की संभावना है, तो वो सीटें भी इसमें जुड़ेंगी क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि शेष जो सीट इस बहाली से अगर बच जाती है तो वो जुड़ जाएगी। फिर सेकेंडरी का भी सीट जुड़ सकता है और मिडिल की तो बात ही कर दी गई है कि 32,000 सीट समथिंग। तो खैर ये सारे सीटों की बात है और बहाली निश्चित तौर पर आपको बहुत जल्द हो सकता है कि अगले महीने में देखने को मिल जाए। हम इसमें बात करेंगे कि मिडिल स्कूल की बात करेंगे यानी कि 6 to 8 की बात करेंगे, ठीक है। तो 6 to 8 तक में देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपका प्राइमरी में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। प्राइमरी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह की बात नहीं है, आप कहीं से भी अगर +2 हैं तो ये बातें हैं। तो 6 to 8 में क्या होता है कि प्राइमरी से कुछ अलग होता है और यहाँ सब्जेक्ट जो है सो मायने रखता है। यहाँ आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और डीएलएड के साथ साथ अगर ग्रेजुएशन भी आप हैं तो भी आप इसमें कह सकते हैं कि आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है, जैसे कि अगर साइंस के टीचर बन रहे हैं तो उसमें विशेष जो सब्जेक्ट है वो आपका होना चाहिए। फिर अगर सोशल साइंस के बन रहे हैं तो उसके अनुरूप आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और उससे इधर उधर कुछ भी सब्जेक्ट है तो आप फिर मुश्किल में पढ़ सकते हैं। जैसे आपने होम साइंस, म्यूजिक ऐसे कुछ भी ले लिया तो फिर। लेकिन बिहार का क्या है कि बिहार का कुछ अलग सा फंडा है और वो फंडा ये है कि जैसे अन्य शिक्षक की जो बहाली होती है उसमें आप देखे होंगे कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी मस्ट होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी 6 to 8 में नहीं है और वो सारी बातें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। फिर कॉमर्स वालों के लिए भी जो है सोशल साइंस में जगह उनको दे दिया जाता है बहाली में, तो वो सारी बातें हैं। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो वही एकेडमिक क्वालिफिकेशन के रूप में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले एकेडमिक आप जान लीजिए, फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर चलेंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जहाँ तक जो है आप अगर ग्रेजुएशन हैं यानी कि कह सकते हैं कि यूजी अंडर ग्रेजुएट यानी कि आप ग्रेजुएशन हैं, बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम हैं, तो ये एक डिग्री हो गई। साथ ही साथ आपके पास बीएड या डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, तो ये आपका हो गया ट्रेनिंग वाली यानी कि प्रशैक्षणिक डिग्री हो गई।
दूसरा जो है बीटेट हो गया या सीटेट, ठीक है, बीटेट या सीटेट का पेपर 2 भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, पास होना चाहिए, तब जाके इसमें आप बैठेंगे। लेकिन इसके बाद जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो लफड़ा होता है वो चीज़ें मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप जान गए कि इसमें देखिए शिक्षकों की जो बात है 6 to 8 में, तो टाइप्स ऑफ जो टीचर होते हैं, तो इसमें साइंस और मैथ के टीचर होते हैं, फिर सोशल साइंस के टीचर होते हैं, लैंग्वेज के टीचर होते हैं। तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रेजुएशन होता है, बीएड डीएलएड होता है, और सीटेट या बीटेट पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। तो ये तो एक हो गया आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन। लेकिन अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो जैसे आप साइंस के या मैथ के टीचर बनते हैं तो उसके लिए आपका सब्जेक्ट ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। सोशल साइंस का भी आपका फिक्स रहता है कि ये होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 6 to 8 में थोड़ा सब्जेक्ट की छूट दी गई है, तो आप देख सकते हैं, आगे देखेंगे। और लैंग्वेज यानी कि हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट के लिए। आइए हम आगे आपको दिखाते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग का यह अधिसूचना है, जो कि प्रीवियस जो बहाली हुई है उसका ये है, और इसी के अकॉर्डिंग बहाली हुई है। और अब जो भी बहाली होगी तो इतना जरूर आप जान लीजिए कि ये जो नॉर्म्स एंड कंडीशन हैं वही रहने वाले हैं। थोड़ा बहुत जो चेंजिंग होता है वो अलग चीज़ में होता है, लेकिन ये विषय वस्तु को लेके या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके चेंजिंग नहीं होता है। और अगर बाय द वे भूल चूक से अगर चेंजिंग हो भी जाता है तो फिर अटैचमेंट लेटर, बाद में शुद्धि पत्र वगैरह, देख सकते हैं कि ये भी जो है शुद्धि पत्र के रूप में बाद में ये लेटर निकाला गया और वो जोड़ दिया गया। तो ये चीज़ें आइए मूल रूप से हम आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देखिएगा कि अगर आप गणित और विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो मैंने आपको शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता तो बता ही दिया, लेकिन विषय वस्तु की जहाँ तक बात है तो उसमें आपका जो है गणित हो गया, यानी कि कह सकते हैं कि मैथ कह सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। दूसरा अथवा करके लिखा हुआ, अगर मान लीजिए ये आपके पास नहीं है तो दूसरा है आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, बॉटनी होना चाहिए, जूलॉजी होना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, इससे आपका स्नातक होना चाहिए। देख सकते हैं कि इसमें 2 या 1 ऐसा नहीं लिखा हुआ, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके होने चाहिए, तभी आप साइंस के शिक्षक बन पाएंगे। जहाँ तक आपको ऊपर मैंने बताया कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो इस चीज़ से अगर आप स्नातक हैं तो आप मैथ में चले जाएंगे। वहीं अगर आप केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी से हैं तो आप फिर साइंस के टीचर हो जाएंगे। फिर बीसीए जो योग्यताधारी, यानी कि मान लीजिए कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से जिन्होंने किया है तो उनको भी इसमें मौका मिलता है और वो भी मैथ के शिक्षक बनते हैं। और भी बातें हैं जो मेन बातें थी मैंने आपको बता दी कि साइंस के टीचर बनने के लिए ये कॉम्बिनेशन आपके पास है, तो आप बिंदास रहिए और आपको दिक्कतें नहीं होंगी। और भी है बीएससी यानी कि बायो टेक्नोलॉजी एवं बीएससी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स योग्यताधारी को विज्ञान एवं गणित विषय में मध्य विद्यालय के शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु उनके शैक्षणिक योग्यता की मान्यता देने के संबंध में। तो बीएससी यानी कि बायो टेक्नोलॉजी से आप हैं, बीएससी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से आप किए हुए हैं तो आपको मौका मिलता है। यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ सोशल साइंस के लिए मेन रूप से, और सोशल साइंस में ही सबसे ज़्यादा लफड़ा होता है, तो सोशल साइंस के लिए आप देखिएगा तो यहाँ गौर से देखिएगा आप, यहाँ पर आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिर आपका फिलॉसफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया। स्नातक स्तर पर इनमें से कोई 2 विषय अगर आपने पढ़ा है तो आपको अवश्य मौका मिलेगा। यहाँ आप देखिए होम साइंस की यानी कि गृह विज्ञान की चर्चा नहीं की गई है, म्यूजिक यानी कि संगीत की चर्चा नहीं की गई है, तो इसे आप गौर से देखिएगा। अगर आपने म्यूजिक से, होम साइंस से वगैरह वगैरह से कर लिया, ये जो सब्जेक्ट यानी कि आप देख सकते हैं कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र, यानी कि 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7, यानी कि ये जो 7 सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपका अगर ग्रेजुएशन लेवल में है तो आप सोशल साइंस के शिक्षक बनेंगे। ये आप सब्जेक्ट देख लीजिएगा। फिर बीकॉम वाले जो हैं उनका तो कोई सब्जेक्ट ऐसा है नहीं जो ऊपर दिया हुआ है, लेकिन बीकॉम वालों को भी जो है सोशल साइंस में मौका मिलेगा, क्योंकि अगर वो जो आर्ट पेपर लेके जो बीए किए हैं तो उन्हें तो इन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट मैंने आपको दिखाया था, इनमें से 2 सब्जेक्ट है तो मौका मिल ही जाएगा। अदरवाइज अगर आप बीकॉम किए हुए हैं, कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, तो भी आप सोशल साइंस के लिए एप्लीकेबल होंगे, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब जो आता है, मैंने आपको बताया कि एक आपका साइंस मैथ के टीचर होते हैं, फिर आपके सोशल साइंस के टीचर होते हैं, और फिर जो तीसरे प्रकार के जो शिक्षक होते हैं वो होते हैं लैंग्वेज के। लैंग्वेज के शिक्षक के लिए आप देख सकते हैं कि स्नातक भाषा के शिक्षक, जैसे कि हिंदी, तो हिंदी के लिए स्नातक स्तर पर पठित हिंदी विषय अर्थात सहायक विषय अथवा प्रतिष्ठा। देखिए हिंदी के लिए क्या है ना कि ग्रेजुएशन लेवल पे आपका सब्सिडी या ऑनर्स के रूप में अगर हिंदी है
तो आप हिंदी के शिक्षक बन पाएंगे। और इसी तरह से अंग्रेजी में भी यही चीज़ें हैं कि सहायक या मतलब कह सकते हैं ऑनर्स या सब्सिडी में कहीं भी आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश के शिक्षक बन पाएंगे। संस्कृत में थोड़ा सा अलग है, संस्कृत के लिए अलग यूनिवर्सिटी है जैसा कि आपको पता है। तो संस्कृत में यदि आप स्नातक यानी कि संस्कृत आपका ऑनर्स होना चाहिए, ठीक है। तो संस्कृत में यदि आप स्नातक किए हैं या शास्त्री की डिग्री जो कि आपको कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय से जो दी जाती है, तो वहाँ से अगर आपने शास्त्री की डिग्री ली है तो फिर आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। वहीं उर्दू शिक्षक का मैं बात करूं तो वहां जो है शैक्षणिक योग्यता आलिम की डिग्री अथवा उर्दू भाषा में अगर आप स्नातक हैं तो आप उर्दू शिक्षक के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो ये कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि वर्ग 6 to 8 यानी कि बिहार में जो शिक्षक की बहाली होगी, खास करके बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था। आई होप कि आपका सारा जो डाउट था इसको लेके वो दूर हुआ होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर यदि आप चाहें तो मैं आपके बीच 9, 10 इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।